हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट ये शुरू करें उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दैट फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आपको अभी आगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ओम्स लॉ में भी पढ़ा, दैट इज आर। ओके, तो उससे हमें रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पता लगाना है। तो अगर हमें वायर की लेंथ को अगर हम ज़्यादा लंबा ले लेते हैं तो उस वायर के अंदर उसको रेजिस्टेंस यानी कि करंट को ज़्यादा चलना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी कि इसकी विड्थ की बात करते हैं। अगर मैं सीम लेंथ रखता हूँ और सीम लेंथ में इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, लेंथ सेम है बट देखिए मैंने क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ा दिया। पहले वाला पतला वायर था, ये मोटा वायर कर दिया। तो मोटा वायर क्या होगा, अब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ ज़्यादा मूव कर सकते हैं या होल्स मूव कर सकते हैं आइदर ऑफ द डायरेक्शन जहाँ पे भी जा रहे हो। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और यहाँ पे ये लेंथ के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और मेन चीज यहाँ पे आती है थर्ड वन, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कौन से टाइप का मटेरियल है। अब यहाँ टाइप में हम लोग तो कुछ नहीं रखेंगे। क्या वो कॉपर है? ठीक। क्या वो एल्यूमिनियम है? क्या वो स्टील है? ठीक है। तो जैसे जैसे टाइप का मटेरियल होगा उसमें से करंट जाने की उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उसको हम लोग नेचर ऑफ द मटेरियल बोलेंगे या रेजिस्टिविटी के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस को यानी कि दिस वन 1 और 2, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि माई आर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे एल रखूंगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रखूंगा। ओके। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मुझे रिमूव करना है तो आर इक्वल्स टू, और एल बाई ए तो हमारे पास सेम ही रहेगा, एल बाई ए दैट इज लेंथ अपॉन एरिया। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको कहेंगे वो है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे यानी कि मैं लिख सकता हूँ अभी टॉप पे, ये हमारे पास कंसिडर किया जाता है रेजिस्टिविटी। ओके, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। बट वाइस वर्सा अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे हम कई बार गलती कर जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इक्वल्स टू आर, इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा। तो मैं उसकी तरफ मेरे पास यहाँ पे ए और यहाँ एल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, रेजिस्टेंस। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसा हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकंड वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ लिख लेते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। एंड सेकंड थिंग, जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, इन सभी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी इन दो पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, ये ध्यान में आप रखिएगा।
तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ कंसिडर करते हैं अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे और आपको पता चल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आर, मतलब रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ओके, रेजिस्टेंस किस में होता है, इसका यूनिट क्या था, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन मीटर, लेंथ भी मीटर में आती है। तो मैं अब इतना बड़ा ना लिखते हुए इनको छोटे में लिखता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। अब ये नीचे बॉटम में है, इसका मीटर और एक मीटर ये कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, इसका फॉर्मूला, दैट इज ओम मीटर। ये आती है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब हमें याद रहेगी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। इसको डिनोट करेंगे हम लोग ओम मीटर से। ओके, ओम मीटर। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक है हमारे पास एरिया, एक हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कंडक्टर की लेंथ। ओके, और रेजिस्टिविटी इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक हमारे पास है कंडक्टेंस। तो अब देखते हैं कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस कुछ भी नहीं, जैसे अभी हमने ऊपर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा, वैसे ही कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस है तो उसी तरीके से उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को ब्लॉक करता था। ये क्या करेगा, ये करंट को इजीली फ्लो करने देगा उसके अंदर से, तो ये कंडक्टर कंसिडर किया जाता है, तो उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को हम सी से तो डिनोट नहीं कर सकते, तो क्योंकि सी हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल जी से। ओके, और ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दैट इज जी इक्वल्स टू 1/R। ओके, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती थी, ओम्स। तो अब यहाँ पे उसकी ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट। तो कंडक्टेंस की हमारे पास यूनिट क्या क्या हो सकती है, लाइए फटाफट। इसको हम क्या कहते थे, ओम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो या तो लिख सकता हूँ 1/ओम क्या होगा, ओम इनवर्स। और उसको अगर मुझे वर्ड्स में लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OHM, ओम इनवर्स। वर्ड में लिखने की वजह इसलिए थी क्योंकि हम इसको कभी कभी इस ऐसा यूनिट को मो भी लिखते हैं, इसी स्पेलिंग को उल्टा लिखो। ठीक है, दैट इज MHO। तो ये वाली यूनिट भी हमारी कंडक्टेंस की हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है हमारे पास, सीमेंस, दैट इज SIEMENS। कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। ओके, तो यानी कि 1/ओम्स या ओम्स इनवर्स को अगर मुझे लिखना हो तो मैं सीमेंस भी लिख सकता हूँ, मो भी लिख सकता हूँ। ये दोनों तो हमारे पास सेम कंसिडर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। जैसे हमारे पास रेजिस्टिविटी थी, मैं दोबारा से रिकैप करवाना चाहूंगा। रेजिस्टिविटी किन पे डिपेंड करती है, हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, और उसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। अब इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से। और जैसा हमने यहाँ सेंटेंस में लिखा है तो हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब हम इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं।
तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, जो कि हमारे पास आती है 1 रेजिस्टिविटी। इसको लिखना हो तो 1 ओम, ये ओम मीटर लिख सकते हैं, या फिर और ओम्स को ऊपर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम्स को हम और भी क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओम्स को हम लिख सकते हैं मो, तो और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं MHO मो मीटर इनवर्स। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट इज सीमेंस। तो और करके हम लोग यहाँ पे कैपिटल S एंड मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट्स आती है कंडक्टिविटी की, दैट इज ओम, 1/ओम मीटर। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है तो ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे आपको सही लगे, मो मीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।